हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 7 क्लास 6। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारे चैप्टर का नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। तो ये चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से पहले इसकी थोड़ी सी समरी दे रखी है। तो जो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन है वो एक अच्छी नींद के बाद थकान से रिकवर हो जाता है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। हम सोने के बाद जब उठते हैं तो हम हमेशा हमें हमारे ड्रीम्स याद नहीं रहते कि हमने क्या सपना देखा था। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो भी डाउन चला जाता है। वी नो इनफ अबाउट वट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो वट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। हम जानते हैं कि स्लीप क्या होता है, नींद क्या होती है, पर हमें ये नहीं पता कि ये नींद कैसे आती है, एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जो नींद होती है वो रेस्ट की एक स्टेट होती है, एन अनकॉन्शियस रेस्ट। मतलब हम जब सो रहे होते हैं तो हमें कुछ भी होश नहीं होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। जब हम सोकर उठते हैं, मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो दिन भर की पूरी थकान से खुद को रिकवर कर लेती है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट that it gives we become alert and active again। एक अच्छी नींद के बाद जो हमें रेस्ट मिल जाता है उससे फिर हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और अपनी दिन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं सोने के बाद। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। जब हम सो के उठते हैं तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हमें याद रहे कि जब हम सो रहे थे तो क्या हो रहा था हमारे आसपास। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। हाँ, हमें कुछ ड्रीम्स हमारे याद रह सकते हैं, हमने क्या कुछ ऐसा सपना देखा था, और पर बाकी का हमें कुछ याद नहीं रहता। वो सब कुछ एक मतलब डार्क से पार्ट की तरह रहता है हमारे लिए। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। हमारी बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। जैसे ही हम और गहरी नींद में चले जाते हैं, मतलब और गहरी से गहरी नींद में जाते रहते हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते रहते हैं। आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, और जो हमारी हार्ट बीट है वो थोड़ी स्लो होती रहती है फिर। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर होता है वो भी डाउन चला जाता है। द ईवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्टिव कॉन्शियसली। और जो हमारा हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन भी बिल्कुल मतलब वो भी स्लो हो जाता है, ताकि हम सोते वक्त हमें कुछ पता ना रहे। मतलब हम सोचते रहते हैं पूरा दिन, पर सोते टाइम हमारे दिमाग उतना नहीं सोचता, और वी कैन से कि इट डजंट एक्ट कॉन्शियसली बट वी ड्रीम। पर हम सपने देख सकते हैं, हम मतलब सोच तो नहीं सकते, पर हम सोते वक्त सपने देख सकते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, और जब हम उठ जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक। हमारी जो हार्ट बीट होती है और जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है, और हम पूरी तरह से अच्छे से जाग चुके होते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। और हम सब कुछ भूल चुके होते हैं कि रात को क्या कुछ हो रहा था, पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस पर हमें अपने ड्रीम्स याद रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हमने सोते वक्त क्या ड्रीम देखा था। अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर अस्लीप। एक सपना माइंड की एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस।
जो सपने होते हैं वो हमें सोने में मदद करते हैं जब हमारे आसपास काफ़ी शोर वगैरह हो रहा हो. ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर. जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें कई बार हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर बता सकते हैं ड्रीम्स. व्हाट इज़ अ ड्रीम? एक ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो तब आते हैं हमें ड्रीम्स. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट. मतलब कुछ ड्रीम्स जो होते हैं वो कई बार सच हो सकते हैं पर मोस्टली नहीं होते. दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक. और मतलब इसका एक यही मतलब है कि मतलब बहुत कम ही चीज़ें ऐसी होती है जो हमने सपने में देखा और वो रियलिटी में भी हो गया. अदर्स कुड नॉट. और मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता वैसे तो. ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स. और ये जो सपने होते हैं ये कुछ रीजन्स से, कुछ कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं. वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस. यानी कि जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जब हमारे आसपास काफ़ी शोर हो रहा हो. और अगर आप उस वक्त एक सपना देख रहे हैं तो आपकी नींद नहीं टूटेगी, आप उस सपने में खोए हुए होगे. तो ये हमें हेल्प करता है डिस्टर्बेंस वगैरह या नॉइज़ वगैरह में सोने में. फॉर एग्जाम्पल, द alarm clock rings but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो कि मतलब आप सो रहे हो और सुबह आपकी अलार्म क्लॉक बजती है, पर जो हमारा माइंड है वो उसमें हमारा एक ड्रीम चल रहा है. तो हमारे ड्रीम में क्या आएगा कि किसी ने आके हमारे घर की डोरबेल बजाई है या किसी का फ़ोन आया है और हम उसे आंसर कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जो ड्रीम्स होते हैं किसी भी इंसान के, वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन उसे दे सकते हैं. यानी कि मतलब आप किसी प्रॉब्लम में हो और फिर मतलब जब आप सो गए हो तो आपको उस सपने में भी उस प्रॉब्लम के बारे में ऐसा कुछ दिखेगा और आपको कई बार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है अपने ड्रीम में. पर ये मतलब अगर हम इसे अपने सपने को अच्छे से समझें कि हमने क्या कुछ देखा था तो उससे हम कई बार अपनी मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का. पर ऐसा हर बार नहीं होता कि हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाए. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग. पर हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. पर मतलब जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे सपने होते हैं, वो कभी भी हमें हमारा फ्यूचर बताने के लिए काम नहीं आ सकते. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. वो कभी हमारा फ्यूचर कैसे बता सकते हैं, मतलब नहीं बता सकते. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. मतलब जो नींद लेना होता है वो काफ़ी कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है. हम डेली रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंस है. पर हम में से मतलब कितने लोग हैं जो स्लीप के बारे में भी इतना गहराई में सोचते हैं कि स्लीप कितनी वंडरफुल है, कितनी पावरफुल है. मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. और कई सारे पोइट्स ने भी स्लीप के बारे में काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं अच्छी. हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग असलीप. और यहाँ पर भी आपको एक पोएम दी गई है चैप्टर के बाद, जिसमें जो पोइट है वो जब हम सो जाते हैं तो हमारे सोने के बाद के उस एक्सपीरियंस को उसने डिस्क्राइब किया है. रीड इट अलाउड. तो आप इसे अपनी पोएम को रीड कर लीजिएगा और आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.